हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक कथा सुनाने वाली हूँ जो कि एक सास और बहू की है। कि बहू जब एक बार मायके गई तो मायके में एक छोटे से बाल गोपाल जो उनके मायके वालों ने उन्हें दिया, स्पेशली उन्हीं के लिए वो गई थी, तो वो लेकर अपने ससुराल में आ जाती है। जो बहुत ही सुंदर, एकदम सांवले काले रंग की बहुत ही प्यारी नक्काशी की गई थी, वो लेकर आई थी और बहुत बहुत खुश थी। और लेकिन वो मन ही मन थोड़ा डर भी रही थी कि सासू माँ पता नहीं इनको रखने देंगी कि नहीं। फिर भी डर डर के वो बाल गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई। तो सासू माँ ने लड्डू गोपाल को देखते ही मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे पूज्य देव नहीं हैं, मैं इनकी पूजा नहीं करूँगी। और बाल गोपाल को कहा, बहू तुम चाहो तो इन्हें अपने कमरे में रख सकती हो, इनको मंदिर में नहीं बिठाना है। इस बात से बहू बहुत दुखी हुई, परंतु क्या करे, ज़बरदस्ती भी किसी के ऊपर भक्ति करने का प्रेश तो नहीं कर सकती है ना। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने रूम में ही रख दिया और एक तुलसी का पत्ता चढ़ा के बतासे का भोग लगा देती थी। ऐसे ही एक एक करके दिन निकल ही रहा था, क्या करे। बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर भी जब सामने लड्डू गोपाल को देखती तो बड़ी प्रसन्न होती। ऐसा करते करते 2 महीना बीत गया। तो सासू माँ अपने जगह पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई थी और लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखो और यहाँ नहीं लाना। अब क्या था, 2 महीने बाद बहू का जन्मदिन था। हर साल सासू माँ जो कि खीर बनाकर बहू को जन्मदिन पर खिलाती थी। यह एक काम वो शुरू से हमेशा करती आई थी। तो फ्रेंड्स, इस साल भी जन्मदिन पर खीर बनाने ही वाली थी, पर जन्मदिन के एक दिन पहले ही सासू माँ सो रही थी। तो उनको एक सपना आता है कि उनके आराध्य देवता का हाथ पकड़ के एक छोटा बच्चा एकदम श्याम वर्ण का है घूम रहा है और इधर उधर देख रहा है। और उनके आराध्य देवता उनको बोलते हैं कि तुमने जो खीर बनाया वह बच्चे को नहीं दिया। ऐसे सुबह उठ के सासू माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये मैंने क्या देखा। और सीधा किचन में आ गई। किचन में आके सासू आंसू से आँख भर गए थे उनके। माँ, मेरे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इतने में बहू नीचे आ गई और आके किचन में गई तो देखा सासू माँ वह पहले से ही खड़ी है और रो भी रही थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ? आज तो मेरा जन्मदिन है। माँ कह रही थी, एक काम कर, तू अपने लड्डू गोपाल को आज थोड़ा नहला धुला के थोड़ा अच्छे से कपड़े पहना के मंदिर में रख। बहू बहुत हैरान हुई। सासू माँ तो स्ट्रिक्ट थी, वो कैसे ये बोल रही हैं। बहू ने सासू माँ को कई बार पूछा कि क्या हुआ माँ? माँ ने बताया, बहू सोच ली माँ जी, लेकिन उसे मन ही मन ये खुशी थी कि लड्डू गोपाल अभी अपनी जगह पर बैठाने का एक सुंदर मौका मिल गया। बहू हमेशा चाहती थी कि लड्डू गोपाल जी मंदिर में ही बैठे। अब उसने अच्छे से स्नान करवाया, बढ़िया सा कपड़ा पहनाया, अच्छा सा मुकुट पहनाया और फिर मंदिर में लाके बैठा दिया। सासू माँ ने उस दिन अपने हाथ से बढ़िया खीर बनाया, बाज़ार से फल और बहुत सी मिठाइयाँ मंगवाई। तो बहू ने सोचा कि खाना और मिठाइयाँ तो ठीक है, मगर फल किसी के बर्थडे पर नहीं बनता। इतने में सासू माँ से नहीं रहा गया और उन्होंने कल का सपना बताया बहू को। फिर सासू माँ, मुझे लगा कि होने ये है हमारे लड्डू गोपाल जी। तब से कोई त्योहार हो या किसी का जन्मदिन हो, सासू माँ बाल गोपाल को बहुत सी मिठाइयों का भोग लगाती और बहुत सारा प्यार करती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।